हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। जैसा कि हमने कल पढ़ा था त्रिकोणमिति के कुछ सवाल पढ़े थे, तो आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। हमें पता है कि इस वर्ष 20 नंबर का जो है बहुविकल्पी प्रश्न आना है पेपर में दोस्तों। पेपर में तो हम सबसे पहले विकल्पी वाले ही प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। आज मैं त्रिकोणमिति के बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल यहाँ लिखा है स्क्रीन पे, क्या लिखा है? यदि cos a बराबर 4/5 हो, यदि cos a बराबर क्या हो दोस्तों? 4/5 हो तो cot a का मान होगा। इसमें से 4 विकल्प दिए हैं, 1 2 3 4, इनमें से कोई एक सही है तो इसको हमें करना है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा सही है? तो इसको पहले हम हल करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों 20 नंबर का विकल्प ही आना है, 20 नंबर के विकल्प ही आना है। यदि अच्छे से विकल्प ही पढ़ लोगे तो 20 नंबर विकल्प में ही आ जाएंगे तुम लोग। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? cos a बराबर 4/5 ये लिखा है। ये सवाल मैं आपको बता चुका हूं प्रश्नावली 8.1 में, NCERT प्रश्नावली 8.1 में मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, लाल बटे कक्का। इसमें बताया था ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इसमें हम वही लगाएंगे। तो कॉस में क्या होता है दोस्तों? कॉस में होता है हमारा ये आधार बटे कर्ण। ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण। क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर्ण। तो cos a बराबर है आधार कितना है इसका? 4 और कर्ण कितना है? 5। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कोण A है तो A हम दोस्तों यहां रखेंगे, ये इसको समकोण कर दो, ये बिंदु B मान लिया। तो A हम कहां रखेंगे दोस्तों? यदि हम आधार 4 इसको डालेंगे तो A यहां रखेंगे, यदि 4 इसको डालेंगे तो A यहां रखेंगे। तो हमने 4 इसको डाला तो A का आधार ये है, ये कोण है, इसका आधार ये है, और आधार बटे कर्ण हमेशा यही हो। तिर्यक भुजा जो समकोण के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाती है। तो कर्ण कितना है? 5, इसको C डाल दिया। A B C, B क्या है? समकोण है। अब हमें ये भुजा नहीं मालूम, तो इस भुजा को हम किससे ज्ञात करेंगे दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर। लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या दोस्तों? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर धन आधार क्या है? AB का स्क्वायर। तो AC का मान कितना है दोस्तों? 5 का स्क्वायर। BC का मान कितना है हमें ज्ञात करना है, और AB का मान कितना है? 4। 5 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 25। BC का स्क्वायर 4 का होगा 16। 16 इधर ले आएंगे, प्लस का 16 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। 25 में 16 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा? 9। BC का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा दोस्तों? रूट। BC बराबर आ गया रूट का 9। तो BC बराबर क्या आएगा? BC बराबर आएगा 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 3। तो BC भुजा, BC हमारी कितनी आ गई? 3 आ गई, इसका मान आ गया 3। अब हमें ज्ञात किसका मान ज्ञात करना था दोस्तों? cot A का। cot, अतः cot A बराबर, अब cot का फार्मूला क्या होता है? cot ये होता है, cot में होता है दोस्तों आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो लिखेंगे आधार क्या है इसका? कोण A है तो कोण A का आधार ये है AB, आधार बटे लंब क्या था? BC। तो AB का मान कितना है दोस्तों? 4, और BC का मान कितना है? BC का मान है 3। तो cot A का मान क्या आ गया दोस्तों? cot A बराबर आ गया 4/3।
3। हमें मान याद करना था cot A का, तो cot A का मान कितना है दोस्तों 4/3। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है 4/3। प्रश्न नंबर पहले का बी नंबर सही है 4/3। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये अच्छे से पढ़ना, त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, ये पेपर में पक्का पूछे जाते हैं। अब ये तो नहीं कह सकता कि यही प्रश्न आएगा, पर इस तरह के प्रश्न बहुविकल्पी में अक्सर आते हैं। अब चलो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। चलो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा है यदि sin थीटा बराबर 1 तो sin 2 थीटा का मान क्या होगा, मान होगा। इनमें से 4 विकल्प हैं, 4 में से एक सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, तो हल करके हम देखेंगे। क्या लिखा है sin थीटा बराबर 1, ये लिखा है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान दिए, sin थीटा का मान दिए है, हमें sin 2 थीटा मतलब sin 2 थीटा का मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर विकल्पी में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे हल करेंगे। sin थीटा, हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 किसका मान होता है sin में, तो sin में होता है sin 90 का मान। sin 90 का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, तो 1 की जगह रख दिया sin 90। मैंने बताया था, साड़ी आपको बताई थी कि sin 0 का मान कितना होता है, sin 30 का मान कितना होता है, ट्रिक से बताई थी याद करने के लिए। यदि आपने नहीं याद किया है या आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने ट्रिक से ये मान याद करने के लिए कुछ फार्मूले बताए थे कैसे याद करना है। रटोगे तो भूल जाओगे, ट्रिक से याद रखोगे तो सीधे दिमाग में आपके जाएगा। तो इसमें साइन थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा दोस्तों 90 डिग्री। थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है साइन 2 थीटा का मान। तो हमें साइन 2 थीटा का मान पता है कितना है 90 अंश 90 डिग्री। थीटा बराबर 90, थीटा की जगह 90 रख दिया, तो साइन 90 दूना 180, साइन 180 अंश आ गया। अब हमें साइन 180 का मान नहीं पता, तो दोस्तों हम इसको बदल लेंगे साइन 90 अंश प्लस 90 अंश में। 90 प्लस 90 180 होता है। मैंने सूत्र बताया था आपको, साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर होता कॉस थीटा। थीटा की जगह 90 ही लिखा है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है। अब कॉस 90 का मान क्या होता है दोस्तों, कॉस 90 का मान होता है 1, नहीं कॉस 90 का मान होता है 0। कॉस 90 का मान होता है दोस्तों 0 होता है। साइन 0 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0। तो इसका कौन सा सही है दोस्तों, ए नंबर सही है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। अथवा इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका एक फार्मूला और होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी होता है। तो 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये याद रखना पड़ेगा फिर आपको। तो साइन थीटा का मान क्या है, थीटा का मान हमारा है 90 अंश इंटू कॉस थीटा, तो कॉस रखेंगे, थीटा का मान 90 अंश, तो हमें मान रखना पड़ेगा। साइन 90 का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 90 का मान 1 होता है, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0। गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी अंक का गुणा यदि 0 से करते हैं दोस्तों तो क्या आता है 0 आता है। तो इसका मान भी 0 आया, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है। इनमें से 4 विकल्प है, इनमें से कोई एक सही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। अक्सर ये पेपरों में पूछा जाता है विकल्प में कि इसका मान क्या है। तो हल करेंगे दोस्तों, क्या है इसका मान साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको सेक को चेंज कर देंगे। मैंने बताया था आपको सेक का उल्टा होता है 1/cos, 1/cos स्क्वायर लगा है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। गुणा कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था साइन बटे cos, किसका होता है फार्मूला tan का। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा, विकल्प नंबर बी सही है इसका। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
चलो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यदि साइन ए बराबर कॉस है, साइन ए बराबर कॉस है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें ए का मान ज्ञात करना है। दिए क्या है, साइन ए बराबर कॉस है। दिए इसमें साइन ए जो है बराबर है किसके, कॉस ए के। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान कैसे ज्ञात होगा दोस्तों, या साइन साइन कट जाए या फिर कॉस कट जाए, दोनों कट ये गायब हो जाए तो हमें ए का मान आ जाएगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक को बदल देंगे, चेंज करेंगे कॉस में। कॉस है तो कॉस को साइन में चेंज कर दो या साइन को कॉस में चेंज कर दो। तो कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि साइन 90 अंश माइनस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस है। साइन 90 अंश माइनस ए बराबर होता है कॉस है। तो कॉस ए की जगह लिख सकते हैं हम साइन 90 अंश माइनस ए। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था कि कॉस ए बराबर होता है साइन 90 अंश माइनस ए, या साइन 90 अंश माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। यदि कहीं ये लिखा है इसकी जगह हमें ये रखना है, यदि इसकी जगह इसकी आवश्यकता है तो हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह इसकी आवश्यकता है तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो ए बराबर क्या आएगा दोस्तों, 90 माइनस ए। अब ये ए माइनस का है तो ए इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा दोस्तों, उधर 90 बचेगा, 90 डिग्री। अब ए और ए कितना हो गया दोस्तों, 2a, 90 डिग्री। हमें ए की वैल्यू ज्ञात करना है तो 2 कहाँ जाएगा, बटे में भाग देंगे, 45 दूना 90, ए बराबर आ गया 45 डिग्री। तो कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर सही है। ये भी सवाल काफ़ी पूछा गया है बोर्ड पेपर में, कई बार आया है। तो ये त्रिकोणमिति के दोस्तों में बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ आपको, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना। जो समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता देना, हम अगले वीडियो में विस्तार से और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है यदि tan a बराबर रूट का 3, tan a बराबर रूट 3 तथा tan b बराबर 1/√3 तो tan a प्लस b का मान होगा। हमें tan a प्लस b का मान ज्ञात करना है। -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, प्लस का, या अपरिभाषित होगा। तो हल करेंगे दोस्तों। पहले लिखा tan a बराबर रूट का 3, तो हमें a और b की वैल्यू पहले ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू कब ज्ञात होगी, जब tan कट जाएगा। tan कब कटेगा, जब tan इधर भी होगा। तो tan इधर कब आएगा, जब हम इसका मान रखेंगे tan में। तो √3 किसका मान होता है दोस्तों, तो tan 60 अंश का मान होता है। tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3। तो tan से tan कट जाएगा तो a बराबर कितना आएगा दोस्तों, 60 अंश। अब इसको हल करेंगे। tan b बराबर 1/√3, 1/√3। तो tan b किसका मान होता है दोस्तों, 1/√3, tan में ही रखेंगे। tan 30 अंश का मान। tan b बराबर 1/√3, तो 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है। tan पे ही रखेंगे क्योंकि tan से tan कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 30 अंश। अब हमें a और b के मान पता चल गए तो हम इसका मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। tan a प्लस b, तो tan a का मान कितना है दोस्तों, a का मान है 60 अंश प्लस b का मान है 30 अंश। तो tan कितना हुआ, tan 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हुआ, 90 डिग्री। और tan 90 का मान दोस्तों क्या होता है, tan 90, tan 90। तो tan 90 का मान हमें मालूम है कितना होता है दोस्तों, tan 0 का 0 होता है, tan 90 का अपरिभाषित होता है। ये सही है। तो हम सबसे पहले इससे a की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे b की, a और b की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो a b की वैल्यू रखा तो 90 डिग्री बन गया। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, अपरिभाषित। तो इसका कौन सा नंबर सही है, डी नंबर सही है। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 6। चलो देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 29 अंश। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है। तो हमें पता है दोस्तों इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों,
मैंने कई बार आपको बताया है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो थीटा की जगह यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 29 डिग्री बराबर 1। थीटा की जगह मैंने बताया था कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ 29 रख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 29 लिखा है, बराबर 1 होता है। तो इसका कौन सही है, पहला दूसरा नंबर ए मतलब बी नंबर सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है दोस्तों, यदि tan a बराबर रूट का 2 है तो cot a का मान इनमें से कोई एक है, कौन सा है, तो हल करके देखेंगे। tan a बराबर दिए है रूट का 2, tan a बराबर दिए है रूट का 2। तो हमें यदि tan इसका मान पता है, रूट का 2 किसका मान होता है tan में, तो हम सीधे रख सकते हैं। यदि ना पता हो तो 1 का बटा कर लो। हमें पता है लाल बटे कक्का से साइन कॉस tan में क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार, तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार, इससे निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक कोण में ए है, बी को समकोण कर दो, इसके सामने की भुजा कर्ण हुई, ये कर्ण यहाँ ए रखेंगे। आधार ये है, आधार क्या है 1 और लंब कितना है रूट का 2, इसको सी मान लिया। सामने की भुजा कर्ण होगी, ये कर्ण है। तो कर्ण हमें नहीं पता, कर्ण क्या है AC भुजा हमें नहीं पता, तो हम पहले AC भुजा ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है BC का मान है रूट का 2, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस आधार 1 है, 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आएगा दोस्तों, रूट 2 का स्क्वायर 1 2 आ जाएगा, रूट 2 गुणे रूट 2 बार करेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो AC स्क्वायर बराबर आएगा 2 1 3। तो AC बराबर आएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो AC बराबर आएगा दोस्तों, AC बराबर आएगा रूट का 3, रूट का 3 का वर्गमूल नहीं होता, तो AC का मान आ गया दोस्तों, कर्ण जो है रूट का 3 है। अब हमें मान किसका ज्ञात करना था दोस्तों, cot A का मान, cot A। तो cot A बराबर क्या होता है दोस्तों, cot A बराबर होता है, यहां से निकालेंगे cot A होता है, cot में क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटा लंब। तो cot A बराबर आधार कितना है दोस्तों, आधार है हमारा 1 बटा लंब, लंब कितना है रूट का 2। तो हमें मान किसका ज्ञात करना था दोस्तों, cot A का, तो इसका मान आ गया 1 बटा रूट का 2। या फिर सिंपल है, tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा cot होता है। यदि tan का मान 1 है रूट का 2 तो इसके बट्टे में 1 लगा देंगे। cot का मान ज्ञात करना है, तो हमें पता है tan का उल्टा ही cot होता है, tan ऊपर होता है cot नीचे होता है, तो इसका भी उल्टा कर दो, 1 बटा रूट का 2। tan का मान है रूट का 2, तो उसके बट्टे में 1 लगा लेंगे, तो tan A का मान रूट 2 बटे 1 है यदि, तो cot A का मान क्या हो जाएगा 1 बटा रूट का 2, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। तो सीधे हम यहीं से लगा सकते हैं कि इसका मान ये होगा, अथवा ऐसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया हो। यदि वीडियो अच्छी लगती हो, सवाल समझ में आ रहे हो, तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। चलो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। चलो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें से इसका हल क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 या सेक स्क्वायर थीटा, इनमें से कोई एक विकल्प सही है। तो इसको हम हल करके देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है, तो इसको हम हल करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर, इसका मान 1 आएगा। देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हमें सूत्र पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा।
हमने एक पढ़ा था सूत्र tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था फार्मूले कैसे निकालते हैं। पहला बताया था एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो यदि यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा निकालें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो माइनस का tan है उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan प्लस में हो जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसकी जगह हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सेक 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी मैंने आपको सूत्र बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसका आंसर हो गया। तो ये विकल्प नंबर सी तीसरा सही है दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रफ और पेन लेकर नोट कर लो। ये काफी कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न लिखा है tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान होगा। 4 विकल्प हैं, इनमें से कोई एक सही है तो कौन सा सही है दोस्तों देखेंगे हम। तो tan a बराबर दिए इसमें दोस्तों, tan a बराबर 4/3। तो मैंने अभी आपको बताया है tan में क्या होता है दोस्तों लंब बटे आधार होता है। लाल बटे कक्का में tan में होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है दोस्तों 4 है और आधार कितना है 3 है। तो हम त्रिभुज बनाएंगे। तो आधार ये है और लंब ये है, कर्ण ये है, ये समकोण मान लिया, ये बी है। तो ए यहाँ मानेंगे, यदि ए यहाँ मानेंगे तो आधार ये होगा, यदि ए यहाँ मानेंगे तो आधार ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ ए माना तो आधार कितना है 3 है और लंब कितना है 4 है, इसको सी मान लिया। ये कर्ण है, इसको हमें ज्ञात करना पहले। सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण समकोण त्रिभुज वैसे ही लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेना दोस्तों। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है 4, 4 का स्क्वायर धन आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो आएगा दोस्तों 4 चौक 16, 3 कई 9, 16 9 आएगा 25। ए सी स्क्वायर बराबर 25। तो ए सी बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, तो ए सी बराबर आएगा 5। ये भुजा आ गई 5। ए सी का मान 5 आ गया। अब हमें ज्ञात करना सेक का। अतः सेक ए बराबर क्या होगा, तो हमें पता है कोसेक सेक, ये सेक होता है। तो सेक में क्या होता है दोस्तों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितनी है, तो कर्ण हमें ज्ञात हो गई है 5 है, और आधार कितना है, आधार पहले से मालूम था 3 है। तो सेक ए का मान आ गया 5/3 दोस्तों। तो कौन सा नंबर सही है, 5/3 डी नंबर सही हमारा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपके समझ में आ गया हो। यदि वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगती है। अब हम आपके प्रति इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का परसेंटेज अच्छा बने, तो इसलिए मुख्य मेन क्वेश्चन आपको बताते हैं जो पेपर में अक्सर आते हैं। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां। चलो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 10वां। इस पे लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होगा, तो ये 4 विकल्प हैं, इनमें से कोई एक सही है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा सही है। तो हल करेंगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा एक को चेंज कर देंगे, चाहे इसको चेंज करें चाहे इसको। तो हम सेक को चेंज किए दे रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉस के पदों में, तो गुणे 1/सेक
स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा कट जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, 1, डी नंबर सही है। कितना आएगा, 1। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब हम अगली त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अक्सर बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। ये 10 मैंने आपको बताए हैं, कल बता दूंगा भी कुछ बहुविकल्पी प्रश्न ये पेपरों में पूछे जाते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ना दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं ये मैं नहीं कहूंगा कि यही प्रश्न आएंगे, पर इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में अक्सर 1 नंबर में त्रिकोणमिति के। तो त्रिकोणमिति के 10 सवाल हैं, इन्हीं से संबंधित ही कुछ पूछा जाएगा। तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। और यदि चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो कोई चुरा नहीं सकता दोस्तों। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो दुनिया में कोई हमसे चुरा नहीं सकता। इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके बताना दोस्तों, क्या ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं। चलो चलते हैं, शेष कल होगा अगले वीडियो में।